हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक जिसका नाम है नेल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नेल के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, वो क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। अब आपको पता है कि इंटेगुमेंट्री सिस्टम क्या होता है। वो सारे ऑर्गन्स जो बॉडी की आउटरमोस्ट कवरिंग को बनाने में योगदान देते हैं, वो सारे इंटेगुमेंट्री सिस्टम में आते हैं। अब इंटेगुमेंट्री सिस्टम में जो सबसे बड़ा योगदान है वो किसका है? स्किन का। आपने देखा होगा कि हमारी जो बॉडी है वो ऑलमोस्ट स्किन से कवर होती है। इसमें जो स्किन है वो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है इंटेगुमेंट्री सिस्टम में। अब इस स्किन के साथ भी कुछ एसेसरी स्ट्रक्चर्स हैं जो इंटेगुमेंट्री सिस्टम में अपना योगदान देते हैं, जैसे कि हेयर, नेल, स्वेट ग्लैंड्स और सीबेसियस ग्लैंड्स। इनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने हेयर के बारे में डिस्कस किया था और आज की वीडियो में हम नेल को कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नेल क्या है? नेल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होते हैं एपिडर्मिस के। इसका मतलब क्या है कि ये एपिडर्मिस से बने होते हैं जो हमारे नेल होते हैं। मेड ऑफ कैराटिन प्रोटीन, इसमें जो प्रोटीन होती है वो कैराटिन होती है। और ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? ये हमारी फिंगर्स या फिर टोज जो होते हैं उसके टिप्स पर प्रेजेंट होते हैं। ये कंपोज होते हैं डेड क्रिटेनोसाइट से। हमने स्किन वाली वीडियो में देखा था कि किस तरह से जो स्ट्रेटम बेसिली है वहाँ पर क्रेटिनाइजेशन होती है और नए जो क्रेटेनोसाइट्स हैं वो लगातार बनते रहते हैं और ऊपर की जो लेयर्स हैं वहाँ को माइग्रेट होते रहते हैं। अब सबसे ऊपर वाली लेयर हमारी होती है स्ट्रेटम कॉर्नियम। अब यहाँ पर जितने भी क्रेटेनोसाइट्स हैं वो डेड क्रेटेनोसाइट्स होते हैं, यानी कि जितने भी डेड क्रेटेनोसाइट्स हैं वो यहाँ पर एकोमुलेट होते हैं और हमारी एपिडर्मिस की सबसे बाहर वाली लेयर फॉर्म करते हैं। अब जो ये नेल है ये भी स्ट्रेटम कॉर्नियम से बनता है, मतलब एपिडर्मिस की जो सबसे बाहर वाली लेयर है उससे ही बनता है हमारा नेल। इसमें जो क्रेटेनोसाइट्स होंगे वो सारे डेड क्रेटेनोसाइट्स ही होंगे। इसके साथ साथ ये एक्ट करता है एज अ प्रोटेक्टिव फील्ड फॉर फिंगर टिप्स एंड टोज। आपने देखा होगा कि जो हमारी जो ये फिंगर टिप्स हैं ये नेल की वजह से काफ़ी जो है प्रोटेक्टिव रहती है, क्योंकि इसमें चोट लगने के चांसेस जो है वो बहुत कम होते हैं, क्योंकि जो ये नेल है ये हमें सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं फॉर द एक्टिविटीज़ रिक्वायरिंग प्रिसीजन। मतलब अगर हम किसी काम को एक्यूरेसी के साथ करना चाहते हैं, मतलब जैसे कि हम लिख रहे हैं, तो जब हम लिखते हैं तो हमारी फिंगर टिप्स को पीछे से धक्का लगाते हैं हमारे नेल्स। इसी तरह अगर हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो उसमें भी जो ये नेल्स होते हैं ये पीछे से सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेल के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि नेल प्लेट जिसको नेल बॉडी भी कहा जाता है, नेल बेड, नेल रूट, क्यूटिकल जिसको एपोनिचियम भी बोलते हैं, ल्यूनुला, नेल फोल्ड्स यानी कि पेरिनीचियम, हाइपोनिचियम और मैट्रिक्स। ये सारे पार्ट्स जो हैं वो नेल के अंदर आते हैं, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास आता है नेल प्लेट। नेल प्लेट क्या है? ये हार्ड विजिबल पार्ट होता है हमारे नेल का, जो कि हार्ड क्रेटिनाइज्ड सेल से मिलकर बना होता है। ये बैक सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसी भी चीज़ को उठाने में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं तो जो हमारे नेल्स होते हैं वो पीछे से धक्का लगाते हैं हमारी फिंगर टिप्स को, और इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करता है नेल्स को फ्रॉम द मैकेनिकल स्ट्रेस, मतलब चोट लगने से बचाता है। नेल प्लेट क्या है? ये वाला हिस्सा नेल का, जो वाला हिस्सा हमें जो विजिबल नेल है वो है हमारा नेल प्लेट। अब दूसरा पार्ट इसमें आता है नेल बेड। इस नेल प्लेट के नीचे, मतलब इसके नीचे अगर किसी का जो नेल है अगर ये कभी निकला होगा तो उसको पता होगा कि इसके नीचे एक हार्ड सी स्किन दिखती है जो कि रेड कलर की होती है, वो होता है हमारा नेल बेड, यानी कि स्किन बीनीथ द नेल प्लेट। जो ये नेल बेड होता है ये किसकी एक्सटेंशन होती है? स्ट्रेटम बेसिली की एक्सटेंशन होती है, यानी कि एपिडर्मिस की जो सबसे नीचे वाली लेयर होती है वो होती है हमारी स्ट्रेटम बेसिली। अब इसकी एक्सटेंशन होता है हमारा नेल बेड। इसमें क्या होता है? इसमें बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, नर्व्स होती है, जिनकी वजह से जो हमारा नेल है वो पिंक कलर का दिखाई देता है। आपने देखा होगा कि हमारा जो नेल है वो हमें पिंक पिंक कलर का दिखाई देता है, क्योंकि इसके नीचे जो नेल बेड है उसमें है हमारी ब्लड वेसल्स और नर्व्स, ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करती है नेल को और उसको सेंसेशन प्रोवाइड करती है। मतलब उन नर्व्स की वजह से जो हमारी नेल्स है वो
सेंसिटिव होते हैं, मतलब ये फील करते हैं टच को या फिर किसी भी प्रकार का जो डैमेज होता है नेल में। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें नेल रूट, मतलब जो ये नेल प्लेट है, ये नेल प्लेट का जो नीचे वाला हिस्सा जो यहाँ पर स्किन के नीचे धंसा हुआ है यानी कि कवर्ड है स्किन से, उसको हम बोलते हैं नेल रूट। ठीक है, लोकेटेड अंडर द स्किन एट द बेस ऑफ नेल प्लेट। इसमें क्या होता है, इसमें मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में ऐसे सेल्स होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं और उन सेल्स की वजह से ही हमारे जो नेल्स है वो ग्रो करते हैं। अब गर्ल्स जो है वो अपने नेल्स बढ़ाकर रखती हैं, तो उनमें जो ये नेल बढ़ते हैं वो इस नेल मैट्रिक्स की वजह से ही बढ़ते हैं, क्योंकि इसके पास होते हैं ऐसे सेल्स जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं यानी कि प्रोलिफरेट करते रहते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा क्यूटिकल। क्यूटिकल को एपोनीचियम भी कहा जाता है, लेकिन ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अब इसको हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरह से अलग है। सो एपोनीचियम क्या है, जो थिकन्ड लेयर होती है लाइव स्किन सेल्स की, जो ओवरलैप करती है बेस ऑफ नेल्स। मतलब जो ये नेल है, नेल के बेस में जो हमारी स्किन होती है, जो हार्ड सी स्किन होती है, यहाँ पर मोटी मोटी स्किन होती है, वो होती है हमारी एपोनीचियम। ठीक है, जिसको प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड भी बोलते हैं। ये क्या करती है, जो नेल और एपिडर्मिस के बीच में जो एरिया होता है उसको ये इन्फेक्शन से बचाता है एपोनीचियम। जो नेल प्लेट है, नेल प्लेट का जो नेल रूट है वो इस स्किन के अंदर ही प्रेजेंट होती है, तो ये इस तरह से वहाँ पर इन्फेक्शन ना हो उससे बचाती है हमारे नेल को। अब क्यूटिकल क्या है, क्यूटिकल एक लेयर है इनविजिबल स्किन सेल्स की, जो कि नॉन लिविंग पार्ट है किसका, एपोनीचियम का, जिसको मैनिक्योर करते टाइम जो है रिमूव किया जाता है। सो यहाँ पर आपको जो ये वाइट कलर का ये वाला हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये है हमारा क्यूटिकल, यानी कि ये डेड सेल्स होते हैं जो कि एपोनीचियम से निकलते हैं। सो आपके जो नेल का जो नेल रूट होता है, मतलब बेसल पार्ट जो होता है नेल का, उसमें इस तरह से एक वाइट वाइट सी स्किन निकलती है, उसको बोलते हैं क्यूटिकल। अब नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा ल्यूनुला। आपके जो ये नेल है, नेल में आपने देखा होगा इस तरह से ये हाफ मून शेप जो स्ट्रक्चर होता है, यानी कि क्रिसेंट शेप्ड का जो एरिया है उसको बोलते हैं ल्यूनुला। ठीक है, जो कि नेल प्लेट के बेस पर प्रेजेंट होता है। ये क्या करता है, नेल मैट्रिक्स को कवर करता है। मतलब जो नेल मैट्रिक्स आपको मैंने बताया कि जो ये नेल होता है हमारा, इसके बेस पर जो है नेल मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है, जहाँ पर जो सेल्स है वो लगातार डिवाइड होते हैं। सो ये उस नेल मैट्रिक्स को, मतलब उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म करता है ल्यूनुला। ठीक है, और ये थिकन्ड एपिडर्मिस का बना होता है, यानी कि ये एपिडर्मिस से ही बनता है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है नेल फोल्ड्स। जो ये नेल है इसके साइड में, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्किन की जो फोल्ड है, मतलब जो ऐसा लगता है कि हमारा जो नेल है वो इस स्किन के अंदर धंसा हुआ है, तो ये वाले जो पार्ट होते हैं नेल के, मतलब ये जो फोल्डिंग है नेल की, इसको बोलते हैं नेल फोल्ड्स या फिर पेरिनीचियम। ठीक है, जो कि क्या है, स्किन फोल्ड्स दैट सराउंड द साइड्स ऑफ नेल प्लेट एंकर एंड सपोर्ट द नेल, मतलब इसको सहारा देते हैं हमारे नेल को, और इसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट करते हैं नेल को फ्रॉम ट्रॉमा एंड नेल मैट्रिक्स को फ्रॉम द यूवी रेडिएशंस। मतलब जो ये हमारे साइड की स्किन है, ये नेल के अंदर कोई मतलब चोट ना लगे, कोई ट्रॉमा ना हो, उससे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो नेक्स्ट पार्ट आता है इसमें हाइपोनीचियम। हाइपोनीचियम क्या है, ये एरिया है बिटवीन द नेल प्लेट एंड द स्किन ऑफ फिंगर टिप्स। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला हिस्सा, मतलब जो इस फिंगर टिप्स और इस नेल के बीच में जो यहाँ पर जो ये एरिया है, ये है हमारा हाइपोनीचियम, जो कि एक्ट करता है एज अ वाटरप्रूफ बैरियर एंड प्रिवेंट द एंट्री ऑफ पैथोजन इनटू द नेल बेड। मतलब ये यहाँ से वाटर को एंटर नहीं होने देता हमारे नेल बेड में, और किसी भी पैथोजन को, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, किसी भी चीज़ को यहाँ पर एंटर नहीं होने देता। और नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मैट्रिक्स, जो कि क्यूटिकल के नीचे प्रेजेंट होता है, यानी कि नेल रूट वाले एरिया में होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है नेल रूट, इसके नीचे इस वाले एरिया में प्रेजेंट होता है हमारा नेल मैट्रिक्स, जहाँ पर ऐसे टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं जो लगातार डिवाइड करते हैं और जिसकी वजह से हमारा जो नेल है वो ग्रो करता है। और यहाँ पर जो टिश्यूज जो मतलब नए सेल्स बनाते हैं डिवाइड होकर, वो सेल्स जो है वो हार्ड होकर मूव हो जाते हैं टुवर्ड द नेल प्लेट।
मतलब यहाँ पर जो है वो सेल्स डिवाइड होते हैं और इसके डिवाइड होने के बाद वो इस एरिया की तरफ जो है वो माइग्रेट होते हैं, मतलब बाहर की तरफ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो नेल ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। हमारी नेल ग्रोथ कैसे होती है? जो नेल ग्रोथ होती है वो नेल रूट से होती है, क्योंकि इसके पास होता है नेल मैट्रिक्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो नेल मैट्रिक्स है इसमें एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं जो लगातार डिवाइड करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो नेल्स है वो ग्रो होते हैं। और हमारी जो ग्रोथ है ये कंटिन्यूसली होती है, मतलब ये लगातार होती रहती है। और हमारे जो फिंगर्स के नेल होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं एज़ कम्पेयर टू टो नेल, मतलब जो हमारे अंगूठे के नेल्स होते हैं वो कम जल्दी बढ़ते हैं, और हमारी जो ये उंगलियां होती है इसके जो नेल्स होते हैं वो जल्दी बढ़ते हैं। और ग्रोथ जो होती है वो गर्मियों में ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सर्दियाँ। और ग्रोथ रेट जो होता है वो 0.1 mm पर डे की स्पीड से हमारे जो नेल है वो ग्रो करते हैं। अब देखते हैं कि नेल के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। अब सबसे पहला इसका फंक्शन है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। कैसे? क्योंकि जो फिंगर टिप्स और हमारे टोज़ होते हैं उसको ये मैकेनिकल डैमेज से बचाते हैं, ताकि उस पर कोई डैमेज ना हो, उस पर कोई चोट ना लगे। इससे जो हमारी नेल्स है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं हमारी फिंगर टिप्स और टोज़ को। दूसरा इसका फंक्शन आता है सपोर्ट। जब हम किसी चीज़ को उठाते हैं या जब हम लिखते हैं, कुछ भी हाथ का काम करते हैं जिसमें हमारी जो ये फिंगर्स है वो रोल प्ले करती है, तो उन सारी एक्टिविटीज़ में जो ये नेल्स होते हैं ये बैक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि जब हम लिखते हैं तो हमारे जो फिंगर टिप्स हैं इसको पीछे से धक्का लगाते हैं हमारे नेल्स, इसलिए ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं हमारे फिंगर्स को। इसके साथ साथ इसका कुछ सेंसरी फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि जब हम फिंगर्स से किसी भी चीज़ को टच करते हैं या किसी चीज़ को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो हमारे जो नेल्स होते हैं वो पीछे से प्रेशर डालते हैं, और इसकी वजह से जो वो सेंस होता है वो कई गुना बढ़ जाता है, मतलब वो एनहेंस हो जाता है। यही था नेल का स्ट्रक्चर, इसके कुछ फंक्शंस। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।